चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका स्वागत, वेलकम। आज हम दलित समाज का जो आज़ादी के 75 वर्षों बाद समाज ने क्या खोया क्या पाया, या ये कहूँ कि समाज की दशा क्या है और समाज की दिशा क्या है, इस पे आज हम अपना चिंतन करेंगे, अपना मनन करेंगे। तो मित्रों, एक ज़माना ऐसा था जब देश गुलाम था। हमारे समाज के लोग जो जिनके पास ना शिक्षा थी, क्योंकि उनके लिए शिक्षा का दरवाज़ा बंद था, ना हमारे समाज के पास बिजनेस था, ना हमारे समाज के पास ज़मीनें थी। तो हमारा समाज एक तरह से गुलामी की दास्तां में ही था। मित्रों, देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें, हमारे समाज को, जिनके लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे उनके लिए स्कूलों के दरवाजे खोले। जो कोई अपनी मर्जी से बिजनेस नहीं करना चाहता था, उन्होंने वो सब अपनी मर्जी से बिजनेस करने लगे। जो ज़मीन भी बनाने लगे, जायदाद भी बनाने लगे, घर भी बनाने लगे। और उस बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो रिजर्वेशन मिला, उस रिजर्वेशन से हमारे समाज में से बहुत से लोग आगे बढ़े, बहुत से लोग सम्मानजनक पदों पे भी पहुँचे। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत थोड़े लोग तो आगे बढ़े, और एक बहुत बड़ा तबका जो गांव में खेती और मजदूर टाइप का तबका, जो गांव में बहुत पीछे रह गया। इसके क्या कारण रहे? अगर हम इन कारणों का पता नहीं करेंगे तो ये इतना बड़ा तबका जो पीछे रह गया वो कभी आगे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मित्रों, हमने जो इस तबके की जो समस्या है, यानी इनकी दशा जो थी वो बदली, लेकिन आज इनकी जो इतना बड़ा तबका है दलित समाज का, ये जा किधर रहा है? मैं कई बार सोचता हूँ कि आज इनको स्कूलों में जाने से कोई नहीं रोकता। मैं सोचता हूँ कि इनको पढ़ने से आज कोई नहीं रोकता। आज अपनी मर्जी से ये पढ़ सकते हैं। अगर ये स्कूल में जाए तो इनको एक टाइम का भोजन भी स्कूल में दिया जाता है, इनको ड्रेसें फ्री दी जाती है, इनको किताबें फ्री दी जाती है, इनको और भी स्कॉलरशिप दी जाती है। जब सरकारें इतनी सहायता करती है, अगर गांव में पढ़े तो सब चीज़ें फ्री दी जाती है, और अगर शहर में जाके पढ़ना चाहे तो इनके लिए हॉस्टल भी फ्री है। अगर देश राजधानी में पढ़ना चाहे तो भी इनके लिए हॉस्टल फ्री है, और विदेशों में जाकर भी पढ़ना चाहे तो हवाई जहाज से लेकर जितने भी छोटे बड़े खर्चे हैं वो सब विदेशों में इनको सरकार देती है। कई बार मैं सोचता हूँ कि कभी हो सकता है हमें किसी ने रोका होगा, हमारी तरक्की के रास्ते किसी ने बंद किए होंगे, लेकिन आज तुम्हें कौन रोक रहा है? आज तो तुम्हें तरक्की करनी चाहिए। मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ कि 40 साल पहले जो बच्चे सर्विस लगे, आज उनके मुकाबले में अब तक तो सारे विभाग भर देने चाहिए थे हमारे समाज के लोगों ने, लेकिन 40 के बाद इक्का दुक्का ही जो मेरी नज़र में आता है, जो इक्का दुक्का लोग ही क्यों लगे? क्योंकि हमारे समाज के लोग सरकारी सहूलियतें तो ली, सामाजिक सुरक्षा में पेंशन भी ली, फ्री में कणक भी ली, और भी दूसरे सरकार ने सहायता घर बनाने के लिए भी फ्री पैसा दिया, लेकिन उस सरकारी सहूलियत का मेरा मानना है कि हमारे समाज ने नाजायज फायदा उठाया। वो लोग नशे में डूबे। मेरी नज़र जहाँ तक जाती है, समाज में मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के 80% लोग नशे में डूबे हुए हैं। जो आदमी शाम को नशा करके आता है, वो घर में आके अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, उसके साथ मारपीट करता है। अगर उस घर में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए पढ़ने का माहौल ही नहीं रहता। तो मित्रों, नशे ने हमारे समाज का जितना नुकसान किया है, मैं समझता हूँ और किसी ने नहीं किया। तो आज
आज मैं समझता हूँ कि जो हमारे महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया और हम उस नशे की तरफ गए। नशे का सबसे पहला नुकसान हमारा शारीरिक नुकसान तो हुआ, लेकिन नशा करके आने वाला आदमी घर में अपनी औरत को पीटता है, अपनी औरत के साथ झगड़ा करता है। और एक बात गांठ बांध लो, वो गुरदास मान का गीत है ना कि कर बिच हंसे ना जनानी दोस्तों, सोने पे सुहागे दी निशानी दोस्तों। अगर जिस घर में औरत नहीं हंसती है, चाहे औरत माँ के रूप में हो, चाहे औरत बहन के रूप में हो, चाहे औरत पत्नी के रूप में हो, चाहे औरत बेटी के रूप में हो, अगर किसी घर में औरत का सम्मान नहीं है, औरत हंसती नहीं है, तो ये मान के चलना कि वो परिवार, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। मित्रों, आज 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 हम अपने आप को साबित करने का समय है। आज हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की, बात करते हैं सतगुरु कबीर की, बात करते हैं सतगुरु रैदास की, बात करते हैं सतगुरु नानक की, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। हम बात तो बाबा साहब अम्बेडकर की करते हैं, उनकी जयंतियां जब आती है उनके बुतों पे हार भी चढ़ाते हैं, उनके सम्मान में शोभा यात्राएं भी निकालते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक सारे महापुरुषों ने हमें एक ही संदेश दिया कि मूर्ति मत पूजना। तो क्या हमारा समाज आज मूर्ति पूजा नहीं करता? कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, रैदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो स्पष्ट कहा कि मैं मूर्ति भजन में नहीं, मूर्ति भंजन में विश्वास करता हूं। लेकिन क्या हमारे समाज के लोग आज मूर्तियों की पूजा नहीं करते? क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो अपने घर में बड़ा सा फोटो बना के लगा देने से कोई बाबा साहब अम्बेडकर की सपना नहीं पूरा हो गया? बाबा साहब अम्बेडकर की तुम फोटो घर में लगाओ या नहीं लगाओ, ये कोई बात मायने नहीं रखती। लेकिन बाबा साहब का जो आदर्श है कि तुम बड़े आदमी बनना, क्योंकि हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर या अन्य महापुरुषों की बात करते हैं ना, हम कहते हैं हमारे अंदर कबीर हुआ, हम कहते हैं हमारे समाज में रैदास हुआ, हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले हुआ, हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर हुआ। वो बात पुरानी हो गई, वो हुए। लेकिन आज हमारा कद कितना है? अगर आज हम विदेश में जाएं, अगर आज हम अमेरिका, जर्मन, जापान जाएं और लोग पूछे कि आपका कद क्या है, तो क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर के कद की बात करेंगे? क्या हम सतगुरु रविदास के कद की बात करेंगे? क्या हम सतगुरु कबीर के कद की बात करेंगे? वो कहेंगे कि आप अपना कद बताइए। हमें पता है बाबा साहब का कद बहुत बड़ा है, हमें पता है कबीर का कद बहुत बड़ा है, हमें पता है रैदास का कद बहुत बड़ा है, आपका कद कितना बड़ा है? तो मित्रों, हमारा कद अगर छोटा होगा तो हमारे महापुरुषों का कद भी छोटा माना जाएगा, और हमारा कद अगर बड़ा होगा तो हमारे महापुरुषों का कद बहुत बड़ा माना जाएगा। क्योंकि हमारे कद से हमारे महापुरुषों का कद नापा जाएगा। हमारा अगर कद छोटा है तो उनका कद छोटा हो ही गया, ऑटोमेटिक हो गया। वो लोग कहेंगे कि तुम जिस कबीर की बात करते हो, तुम जिस रैदास की बात करते हो, तुम जिस महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करते हो, तुम जिस बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो, वो कहेंगे कि ये लोग हुए नहीं, तुमने कहानियां बना रखी है। अगर हमारा कद छोटा हुआ तो उनको लगेगा कि इन्होंने कहानियां बना रखी है, और हमारा कद बड़ा हुआ तो उनको लगेगा कि हाँ, इस तरह के महापुरुष इस समाज में पैदा हो सकते हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें अगर एक सुंदर समाज बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है, एक हंसता और खेलता समाज बनाना है, तो हमें अपने आप को साबित करना होगा, और अपने आप को बुराइयों से दूर करके अपने बेटे और बेटियों पे, एजुकेशन पे, पूरी शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। तभी हमारा समाज सुंदर और स्वस्थ बन सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी बात आपको ठीक लगे, अगर मेरी बात आपको कहीं चुभती है,
तो आप है ना हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए जरूर कि मैं अगर कहीं गलत बोल रहा हूं तो भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो भी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।